हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में कक्षा 10 कक्षा बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर हमारा है, इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, उस पैटर्न को यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है चैप्टर नंबर 1 में, वो इरेजर प्रूफ करने पे आधारित होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या √2 ले लीजिए, चलिए √2 इज इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। कैसे करेंगे, आइए इसका हम प्रूफ करते हैं। सर्वप्रथम हम ये मानेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो लेट करेंगे, लेट √2 इज रेशनल। जैसे आपने रेशनल से माना, तो रेशनल होने का प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी नंबर को हम रेशनल तभी कहते हैं जब उसे हम p/q फॉर्म में लिख पाते हैं। इसका मतलब √2 का जो मान होगा वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, है ना। और साथ में दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और साथ ही साथ दोनों बीच में दे हैव नो कॉमन फैक्टर, ऐसा दोनों कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगी, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे p स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएं तो तिरे गुणा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2q स्क्वायर हो गया, मैंने 2 × q स्क्वायर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर का एक्सपेंशन किया गया और इसमें 2 इसमें पाया गया, मैंने इसे कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जैसे 9 है, 3 से कटता है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। चूँकि 9 स्क्वायर नंबर है तो 3 भी 3 से ज़रूर कटता है। माने अगर p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p भी 2 से ज़रूर कटेगा। इसका मतलब हुआ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसके बाद हम ये मानेंगे, लेट करेंगे कि p का मान, अगर प्रश्न का 2 वाला क्वेश्चन है तो 2r मानेंगे, 3 वाला प्रश्न होता तो 3r मानते, 5 वाला प्रश्न रहेगा तो 5r मानेंगे। आइए इस वाले समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। क्वेश्चन 1 में रखिए, √2 बराबर p की जगह 2r लिख दीजिए, अपान q कर दीजिए, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा और अपान q स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, q स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2r का स्क्वायर। मैंने लिख सकते हैं 2 × r स्क्वायर। माने q स्क्वायर के एक्सपेंशन में मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 बी द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, लाइक इज दिस। पिछले प्रश्न की तरह, पिछले कॉन्सेप्ट तरह यहाँ की तरह कि q स्क्वायर में 2 पाया जाता है, 2 फैक्टर उसका है, टुकड़ा है। स्क्वायर नंबर का अगर होता है तो वो खुद का उसका भी होगा पर्सनल, जैसे मैंने यहाँ सिखाया आपको। तो 2 बी द
फैक्टर ऑफ क्यू हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दूँ, तो हम कह सकते हैं 2 जो है p का फैक्टर है वो 2q का भी फैक्टर है। माने हमने कहा था दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि दोनों में है, तो फ्रॉम 2 and 3 कह दिया जाए, टू बी द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एन क्यू। जैसे आपने लिखा, जब कहोगे कि ये हमने तो कहा था नहीं होगा, माने हमारे बात का विरोध हो गया, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो हम जैसे हमारे बात का विरोध हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, हमने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है उनके बीच में, बट यहाँ हमने कहा दोनों का है, तो हम कहेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब साफ साफ है कि हमने जो माना वो गलत है गया, हमने माना है रेशनल, ये गलत है, तो इसका उल्टा क्या है, रेशनल, तो √2 इज इरेशनल। इस प्रकार से क्वेश्चन आगे कंप्लीट हुआ। आइए हम आपके पेपर में 3 नंबर का बोर्ड में आता है, इसे आप तैयार कर लीजिए। चाहे वहाँ √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है ना, 4 तो नहीं 5 हो सकता है, 7, 11 एंड सो ऑन। ये पहला पैटर्न का एडिशनल क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। एक पैटर्न और होता है, वो मैं उसे भी आपको कराने का प्रयास करता हूँ। तो पहले सर्वप्रथम से आप समझ लीजिए, इसको आप रिकॉर्ड कर अपने पास रख लीजिए, है ना। करने में जो दूसरा टाइप होता है वो इस प्रकार का होता है, प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज इरेशनल। पहले पैटर्न में ये आपने सीखा जिसमें सिंगल होता है, √3 या √5 या √2 या √11, इस तरह से। अगर रूट के साथ कुछ और भी नंबर इंक्लूड कर दें, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, तो इस हमारा टाइप सेकेंड में आएगा। और उसको करने का देखिए नियम क्या है, उसे आए समझाएं आपको। आइए प्रूफ करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सर्वप्रथम इसे हम लेट करेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल है। लेट 2 + 5 √3 इज रेशनल। जैसे आप इसे रेशनल लेट करोगे तो रूल कहता है अगर कोई भी नंबर रेशनल है, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 + √5, 2 + 5 लिखा, वही क्वेश्चन लिखा जाए, 2 + 5 √3 इक्वल टू लगा दिया जाए, p/q लिख दिया जाए, क्योंकि हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन वही, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर होने चाहिए, i फॉर इंटीजर, बिलोंग मतलब होने चाहिए, और p और q के बीच में नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब वो प्राइम नंबर दोनों होने चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ये रेशनल के 2 ही बनते हैं। आइए इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, पिछली बार स्क्वायर नहीं करने की जरूरत है। अब डायरेक्ट जो रूट वाला नंबर है इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, माने इसे ही छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो सर्वप्रथम 2 जाएगा, अब 2 को जब हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो p/q इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा, p - q का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 2q हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, √3 को सब्जेक्ट बनाना है, तो मल्टीप्लाई वाला जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से √3 निकालेंगे तो p - 2q/में 5 जब नीचे आएगा तो 5q हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप जानिए, समझिए बात को थोड़ा सा, कि 1 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर हैं। अगर इसे हम p/q फॉर्म में लिखें, सॉल्व करें, कुछ बनाएं, ऊपर लिख दिया 1 को लिख दिया, नीचे 2 को लिख दिया। अब ओवरऑल जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म से जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, नंबर बनेगा, ये हमारा रेशनल कहलाता है, चूँकि p/q फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी चूँकि p और q हमारे इंटीजर्स हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में यूज हुए हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऊपर नीचे में है, इसका मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है,
इसका मतलब ये रेशनल है, नीचे वाला जीरो है भी नहीं ऐसे। तो ये लिखने इस बार लिखेंगे सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसका मतलब ये है कि p माइनस 2q अपॉन 5q इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो चूँकि इसके बराबर ये वाला नंबर आ रहा है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है √3 इज आल्सो रेशनल। अगर √3 रेशनल है तो √3 तो भी मैंने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन √2 कह करके, मगर रूट नंबर तो इरेशनल होते हैं। बस यहाँ पे हमारी बात पकड़ी गई कि हमने जो कहा हमने कह दिया वो, इसके माध्यम से मैंने कहने प्रयास किया कि √3 रेशनल है, जो कभी होता ही नहीं है। √3 तो नंबर तो इरेशनल होता है। इसका मतलब हमारा बात कंट्राडिक्शन हो गया, विच कंट्राडिक्ट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ that √3 is irrational। तो हम तुरंत सर्च करेंगे, सो आवर assumption इज रॉन्ग। हम तुरंत मानेंगे क्योंकि हमने उस बात को कह दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ का कंट्राडिक्शन कर दिया, जो हमेशा कहा जाता है रूट नंबर इरेशनल होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमने गलत मान लिया है, हमने गलत माना रेशनल जो है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 2 + 5√3 इज इरेशनल। इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यही 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।